हमारे मन में बड़े सारे विचार आते हैं और उन विचारों में से कुछ विचारों को हम त्याग देते हैं और कुछ विचारों को अपना लेते हैं। हम सबका अपना एक पैरामीटर होता है, मेज़रमेंट, नापने का तरीका, अवलोकन का तरीका, जिसके द्वारा हम कुछ विचारों को कहते हैं ये हमारे काम का है, कुछ विचारों को कहते हैं हमारे काम का नहीं है। अब सवाल ये आता है कि हमने जिन विचारों को बोला कि ये हमारे काम के हैं, हमने जिस तरीके से उनको अपनाया, अब सवाल ये आता है कि जिस विचार को हमने सही माना और जिस विचार को हमने सोचा कि हाँ ये हमारे काम का है, उसको अपनाने के बाद और उसके अपनाने के फलस्वरूप हमने जो एक्शन लिया, जो व्यवहार किया, उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि हमको सुकून नहीं मिलता है। हम तटस्थ नहीं हो पाते, हम शांत नहीं हो पाते, हमारे मन में अशांति रहती है, हम बेचैन रहते हैं, हमें गुस्सा आता है और हमें शायद पता नहीं चलता कि हमें जलन भी होती है। हमें शायद पता भी नहीं चलता कि हमारे अंदर बदले की भावना भी रहती है और हमें शायद पता भी नहीं चलता कि जिन विचारों को सही मान के जो हमने आगे के कदम लिए, उनकी वजह से हमें नुकसान हो रहा है, ये क्यों हो रहा है हमें पता भी नहीं चलता। आखिर क्या कारण हो सकता है कि जिन विचारों को हमने सही माना, जिस अपने विश्वास को सही माना, जिस हमने अपने दर्शन को सही माना, उसको फॉलो करते हैं, लेकिन तो भी हम मन में हम ये जानते हैं कि शायद हम खुश नहीं हैं। आखिर क्या कारण हो सकता है? क्या मुझे ये पता था, जिस विचार को मैंने सत्य माना, जिस विचार को मैंने अपनाने योग्य माना, वास्तव में क्या वो अपनाने योग्य था? जिस विचार को मैंने सत्य माना, क्या सच में वो सत्य था? कैसे इसका पता किया जाए? क्या ऐसा तो नहीं होता जिन विचारों को मैंने सत्य माना, मेरा मन कह रहा था और सत्य को शायद कुछ और था? क्या मैंने अपने मन को सत्य मानते हुए कुछ फैसले ले लिए? क्योंकि अगर आपने कुछ सत्य माना तो उसमें फिर दुख कैसे हो सकता है? सत्य तो कभी दुखी नहीं करता आपको, सत्य तो कभी आपको हतोत्साहित नहीं करता। और ये जब मैं कहता हूँ आप, आपका मतलब आप नहीं है, आपका मतलब हम सब हैं। और आप तो ये जानते हैं इस बात को बिल्कुल अच्छे से कि सत्य कभी परेशान नहीं करता है। सत्य के आधार पे जो लिए गए फैसले होते हैं अप्रिय हो सकते हैं, लेकिन वो सुकून देते हैं। आपके अंदर कभी शंका नहीं उत्पन्न होती है सत्य का, अगर हम सत्य को मान के अपने फैसले ले रहे हैं। तो हमें समझने की ज़रूरत है कि अगर मेरे विचार सत्य के आधार पे अपनाए गए हैं तो मुझे दुखी नहीं करने चाहिए। और अगर मैं दुखी हूँ, मैं शांत नहीं हूँ, मैं अशांत हूँ, मैं बेचैन हूँ, तो फिर कहीं ना कहीं कुछ समझने की ज़रूरत है। और ये बात इसलिए ज़रूरी हो जाती है क्योंकि मैं जिस तरह के विचारों को अपनाऊंगा उस तरह का मेरा व्यवहार भी होगा, और जिस तरह का मेरा व्यवहार होगा उसके परिणाम भी वैसे ही होंगे। क्या मेरे पास इतनी दृष्टि है, ऐसा मेरा मानसिक योग्यता है जिसके द्वारा मैं इस बात को सुनिश्चित कर सकूं कि मैंने जो विचारों को अपनाया वो वास्तव में मेरे विचार थे या मेरे मन के किसी एक कोने में जो इंद्रिय सुख चाहता है, जो बदला चाहता है, जो किसी को गलत साबित करना चाहता है, उसके आधार पे मैंने फैसले ले लिए। क्या मैं इसलिए दुखी हूँ कि मैंने शायद जाने अनजाने किसी को गलत साबित करने की कोशिश करी थी? किसी को गलत साबित करना गलत नहीं होता, लेकिन किसी को गलत साबित करने के लिए किस हद तक आगे जाना है, ये इस बात पर निर्भर करते हैं कि मैंने किन विचारों को सत्य माना। हमें ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने जीवन में ऐसी छोटी छोटी बातें जिनको हम समझते अरे इसके ऊपर क्या बात करने की ज़रूरत है, ये तो एक नॉर्मल बात है, उसको समझें। क्योंकि जिन बातों को हम छोटा मानते हैं, जिन बातों को हम बहुत ही हल्का मानते हैं, वही हमारे दैनिक दिनचर्या के कामों को और हमारे व्यवहार को प्रभावित करती हैं। और अगर हमारे विचार सत्य की पराकाष्ठा पर तौले गए हैं तो हमारे व्यवहार भी सत्य पर आधारित होंगे। अगर हमारे विचार थोड़े से दिग्भ्रमित हैं, थोड़े से भ्रमित हैं, थोड़े से संकीर्ण हैं, तो हमारा व्यवहार भी संकीर्ण होगा। और यही कारण है कि हम कुछ ऐसी बातों को लेकर परेशान रहते हैं जिसका मेडिकल में कोई उदाहरण नहीं है। मेडिकल में कोई नहीं कहता कि आपके अंदर अगर जलन है तो आप हमारे पास आइए।
सबसे बड़ी बात तो ये है कि क्या मुझे पता है मेरे अंदर जलन है? क्या मुझे पता है कि मैं किसी को गलत साबित करने के लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ? प्लान कर सकता हूँ, स्ट्रैटेजी कर सकता हूँ, लॉबी कर सकता हूँ। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो बातें मैं बता रहा हूँ, सत्य, विचार, व्यवहार और इसकी वजह से जो थोड़ी बहुत बेचैनी होती है, आजकल इसकी फ़िक्र बहुत कोई नहीं करते हैं। हर आदमी सुख चाहता है। वो सुख किस तरह के विचारों से आ रहा है, ये बड़ी बात नहीं होती है। आजकल हर आदमी के जीने के अपने पैरामीटर हैं। हर व्यक्ति अपने उन पैरामीटर के आधार पे अपनी ज़िंदगी काट के चला जाता है। हम यहाँ बात उनकी करना चाहते हैं जो लोग थोड़ा-सा अशांत हैं, जो थोड़ा-सा कोशिश कर रहे हैं शांत होने की लेकिन शांत नहीं हो पा रहे हैं। हम उनकी बात कर रहे हैं। हम उनकी बात कर रहे हैं जिनके मन में कुछ विचार हमेशा घूमते रहते हैं। हम उनकी बात बिल्कुल नहीं कर रहे जो बढ़िया से खा रहे हैं, बढ़िया से एन्जॉय कर रहे हैं, जो बढ़िया से मिल रहे हैं, बढ़िया से पार्टी कर रहे हैं, ज़िंदगी को फुल लाइफ़ पे जी रहे हैं। हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। आज का जो हमारा डिस्कशन है, आज का जो हमारा मैसेज है, ये उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन में थोड़े से बेचैन हैं, जिनको नींद अच्छे से नहीं आती, जिनके मन में सवाल घूमते रहते हैं, जिनके मन में ये सवाल घूमते रहते हैं कि मुझे सुना क्यों नहीं गया, मेरे से पूछा क्यों नहीं गया, मेरे को नज़रअंदाज क्यों किया गया, मेरी बात को कहा क्यों नहीं गया। ये बात उनके लिए है। क्योंकि हमेशा याद रखिएगा, सत्य के आधार पे जो फैसले लिए जाते हैं, वो आपके जीवन को प्रशस्त करते हैं, वो आपके जीवन में उजाला लाते हैं। और हमेशा अगर हम में से कोई भी सवालों से घिरा हुआ है, बेचैन है, सुकून नहीं मिलता है, मन में हमेशा विचार चलते रहते हैं और एक एक तरह की बेचैनी रहे, एक तरह की खुशी का ना होना, ये बात उनके लिए है। और ये हम और आप सब जानते हैं कि विचारों का महत्व बहुत ज़्यादा है। किस विचार को मैं अपना मानता हूँ, किस विचार को मैं मानता हूँ कि ये मेरा अपना विचार है। कई बार मैं इतना ज़्यादा कह सकते हैं वशीभूत हो सकता हूँ कुछ विचारों को कि उनकी ज्वाला, उनका तेज, उनका असर इतना ज़्यादा हो कि वो विचार मुझे अपने साथ बहा ले जा सकता है। और ये जो विचार बहा के ले जाता है, ज़रूरी नहीं कि ये आपका सत्य पर आधारित हो। जिस विचार के वशीभूत होके हम कुछ फैसले ले लेते हैं, हम कुछ राय कायम कर लेते हैं, ज़रूरी नहीं कि ये विचार सत्य पे आधारित हो, ज़रूरी नहीं कि ये विचार जो है आपका आपका मार्ग प्रशस्त ही कर रहा है। कई बार हम फैसले तो ले लेते हैं, लेकिन वो फैसले हमारे अधूरे होते हैं। इसको समझना है, इसको उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाना है, जिनको लगता है कि हाँ, इन्हें ज़रूरत है। शायद हमारे द्वारा, आपके द्वारा किसी की हम थोड़ी-सी मदद कर सकें। अपना ध्यान रखिएगा।